और हमारे बीच नवउन्नयन साहित्यिक सोसाइटी के अध्यक्ष प्रोफेसर पूर्णचंद टंडन जी और हमारे सबके परिचित संत मोहन आचार्य जी हमारे बीच उपस्थित हैं, प्रोफेसर प्रदीप जी और सभी दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंधित टीचर्स जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स, शोधार्थी और नवउन्नयन साहित्यिक सोसाइटी के जो भी सदस्य हैं, हमारे बीच सब यहाँ एकत्रित हैं। तो हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत में मंगलाचरण की शुरुआत करते हैं, पद गायन के साथ इनके कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। महामती प्राणनाथ जी पे पद गायन सुहानी त्यागी द्वारा यहाँ पर किया जाएगा और हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपना पद गायन शुरू करें। विश्व देख भया मैं विस्मय, विश्व देख भया मैं विस्मय, देख देख आवत मोहे हासा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा। मेरी मेरी करते दुनिया जात है, मेरी मेरी करते दुनिया जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाव पलक का नहीं भरोसा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा। सरने मदनी निरसा गार गमर गर गर निरसा, समझे साध कहा वे दुनि में, समझे साध कहा वे दुनि में, बाहिर दिखावे आनंद, भीतर आग जली भरम की, भीतर आग
साधु वाह को कहिए, सतगुरु साधु वाह को कहिए। जो अगम की देवे गम, हद बेहद सबे समझावे, भाने मन को भरम साधो हम देखा बड़ा तमाशा, साधो हम देखा बड़ा तमाशा, देखा बड़ा तमाशा, देखा देखा बड़ा तमाशा। मैं BA ऑनर्स कर रही हूँ म्यूज़िक में ही, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में, और मिरांडा हाउस में अभी हम सबके बीच सुहानी त्यागी जी द्वारा बड़ा ही सुंदर पद गायन किया गया। इसके बाद मैं मोहन प्रिय आचार्य जी और श्री पूरनचंद टंडन जी से निवेदन करूंगी कि वह जागनी पत्रिका का लोकार्पण करें। इसके साथ ही प्रोफेसर प्रदीप जी की पुस्तक है बचपन, उसका भी लोकार्पण किया जा रहा है। हम उन्हें बहुत बधाई देते हैं। मनोयोग से इन्होंने पुस्तक लिखी है और इसका अंग्रेजी अनुवाद भी है। माफ़ी चाहूँगी। इसके बाद हम संत मोहन प्रियाचार्य जी को बीज वक्तव्य के लिए आमंत्रित करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वो अपना वक्तव्य हमारे समक्ष रखें। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज, बाह ग्रहे की लाज। आज की सभा में हमारे प्रोफेसर PC टंडन साहब जो वर्षों से प्राणनाथ मिशन से और प्राणनाथ साहित्य से जुड़े हुए हैं, और हमारे प्रोफेसर हरीश साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये तो बचपन से ही प्रणामी साहित्य को और प्रणामी समाज को अच्छी तरह जानते हैं, और हमारे अभी अभी जिन्होंने सुंदर एक पुस्तक का विमोचन कराया हमारे प्रदीप जी, और आप सभी विशिष्ट महानुभाव, क्योंकि इस सबसे मैं परिचित नहीं हूँ, फिर भी DU के जितने विद्यार्थी हैं उनसे समय समय पर हमें मिलने का मौका मिला, तो आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करते हुए मैं थोड़ा सा प्राणनाथ साहित्य पे ही कुछ परिचय रखना चाहूँगा। महामती प्राणनाथ सन 1618-1694 के बीच इस धरा पर रहे, और उनके गुरु थे श्री देवचंद जी महाराज, जो उमरकोट में उनका जन्म हुआ था। भारत विभाजन के बाद वो पाकिस्तान का सिंध प्रांत का हिस्सा बन गया, पर वहाँ उन्हें धार्मिक अध्ययन और आध्यात्मिक लाभ न मिलने से वे उमरकोट को छोड़ करके कच्छ आए। कच्छ में उन्होंने काफ़ी खोज की, परंतु उनको जिस तत्व की खोज थी उसकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई, तो वे जामनगर आए, और जामनगर में उन्होंने 14 साल भागवत का श्रवण किया, तो साक्षात परब्रह्म कृष्ण का उन्हें दर्शन भी हुआ, और उनको अध्यात्म और एक तारतम महामंत्र, दिव्य मंत्र प्रदान करके इससे तारतम वाणी और तारतम ज्ञान को विश्वव्यापी बनाओ, ये उपदेश दिया। उसके बाद उन्होंने जामनगर में एक धाम की स्थापना की, नौतनपुरी धाम,
और उसी जामनगर के दीवान थे केशव ठक्कर। उनके चौथे सुपुत्र के रूप में महामती प्राणनाथ का जन्म हुआ। बचपन में मेराज ठाकुर नाम रखा गया था, पर गुरु के पास जाने से और दिव्य ज्ञान पाने से बाद में महामती प्राणनाथ के रूप में प्रख्यात हुए। तो गुरु देवचंद्र जी ने उनको कहा कि मेराज, मैंने जो भी उपदेश किया या जो भी मैंने शिक्षा दी, मौखिक मेरी शिक्षा रही, लिपिबद्ध करने का मुझे मौका नहीं मिला। इसलिए ये दिव्य ज्ञान को तुम लिपिबद्ध वाणी के रूप में प्रभावमान करो, और केवल जामनगर में नहीं, जहाँ जहाँ तुम पैदल जा सकते हो या समुद्री यात्रा कर सकते हो, इस ज्ञान को व्यापक बनाओ। तो गुरु आज्ञा सिरोधार्य करके और 2 बार तो अरब देश भी गए, पानी जहाज़ में, पालदार जहाज़ में बैठ करके। वहाँ भी हिंदुस्तान के बहुत सारे व्यापारी रहते थे और अरबी लोग भी रहते थे। उन्हें भी धर्म शिक्षा देने के लिए उन्होंने प्रयास किया। फिर उत्तरी भारत के 7 प्रांत में, अभी तब तो राज्य चलते थे, राजाओं के राज चलते थे, परिभ्रमण करते हुए गुजरात से राजस्थान और राजस्थान से इधर मथुरा वृंदावन होते हुए दिल्ली में वे 16 महीने तक रहे। बादशाह औरंगजेब को भी धर्म शिक्षा देने का उन्होंने बड़ा भारी प्रयास किया। पर उस समय ऐसा था कि गुरु तेग बहादुर को 3 साल पहले ही औरंगजेब ने शीशगंज में शीश काट करके शहीद बना दिया था। तो प्राणीनाथ जी ने सोचा कि, और भगत मतीदास का भी सिर काट दिया, बहुत कष्ट के साथ उनको धर्म पालन के लिए उनको कष्ट भी दिया जाता था। तो प्राणीनाथ जी ने सोचा कि एक मध्य मार्ग से हम चलेंगे तो शायद सबके सिर नहीं कटेंगे। इसके लिए प्राणीनाथ जी ने कुरान और पुराण में जो समन्वयात्मक बातें हैं उसका अनुसंधान करना प्रारंभ किया। कुछ मौलवियों को भी उन्होंने साथ रखा और पंडित विद्वान तो उनके साथ थे ही। तो भागवत की कृष्ण लीला को नूह तूफान और हुद तूफान के साथ भी उन्होंने जोड़ा। और भागवत में जो लोकालोक का वर्णन आता है, 14 लोक का वर्णन आता है, वो कुरान और हदीसों में 14 तबक के रूप में भी उन्होंने उसको तुलनात्मक अध्ययन भी किया। फिर उन्होंने देखा कि जो भागवत में मुक्त, मुमुक्षु, विषयी करके 3 प्रकार के जीव की चर्चा आती है, तो प्राणीनाथ जी ने आम, खास, खासल खास के रूप में जो कुरान में 3 प्रकार के जीवों की चर्चा आती है उससे भी उन्होंने मिलान करके देखा। फिर सोई खुदा सोई ब्रह्म, जिसे हिंदू लोग ब्रह्म कहते हैं, मुस्लिम लोग खुदा कहते हैं, आखिर तो ईश्वर तो एक ही है। फिर लड़ाई किस बात की, धर्मांतरण किस लिए ज़रूरत है, क्योंकि सब उसी परात्पर पूर्ण पुरुषोत्तम की भक्ति अनेक भाषाओं में कर रहे हैं, तो उनको करने देना चाहिए। सबको एक ही संस्था से दीक्षित करना या एक ही संप्रदाय से दीक्षित करना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो जहाँ है वहाँ खुश रहे। ऐसे करके प्राणनाथ जी ने बादशाह को भी अपने साथी भाइयों को भेज करके 12 जने को भेज कर बताना चाहा, और 12 जने को 4 महीने तक औरंगजेब ने बंदी बना करके रखा और अपने मौलवियों से बात कराता रहा। फिर प्राणनाथ जी अनूपसर चले गए यहाँ से, क्योंकि उनके चेलों ने कहा कि कुछ विपत्ति आई तो हम भोग लेंगे, आप अनूपसर में रह करके अन्य राजाओं को भी जगाते रहिए। अनूपसर रहे, फिर उदयपुर गए। प्राणीनाथ जी ने देखा कि यह बादशाह तो किसी प्रकार भी मानने वाला नहीं है, अपने धर्मांधपन को ये छोड़ने वाला नहीं है। फिर उदयपुर के राणा को उन्होंने झकझोरा, वो भी प्राणीनाथ जी के सिद्धांत को समझ नहीं पाया। फिर प्राणीनाथ जी वहाँ से आमेर से फिर औरंगाबाद भी चले जाते हैं। औरंगाबाद में भाव सिंह शासक थे, उनको भी समझाया, शिष्य बनाया। फिर रामनगर आए, वहाँ छत्र सिंह करके शासक था, उसको भी उन्होंने समझाया, परंतु कोई भी प्राणीनाथ जी के उद्देश्य को साकार करने के लिए और मुग़लों के विरुद्ध तलवार लेने के लिए तैयार नहीं है। तो बुंदेलखंड जा कर के छत्रसाल को उन्होंने शिष्य बनाया। छत्रसाल ने प्रण किया कि आपके उद्देश्य को मैं साकार करूँगा। तो ये उनका, फिर छत्रसाल के ही रियासत में प्राणनाथ जी 11 साल तक रहे और अपनी वाणी का अवतरण करते रहे। उनकी वाणी का अवतरण जामनगर से शुरू हुआ
जामनगर के राजा ने 1 साल बंदी बनाया था उनको किसी कारण से, तो वहाँ 3 ग्रंथ का अवतरण हुआ रास प्रकाश ऋतु का। सूरत आए थे तो कलश ग्रंथ का अवतरण हुआ। दिल्ली और अमृतसर में सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ। किरंतन ग्रंथ मार्ग में जहाँ भी जाते थे उपदेश के रूप में वो पद गायन करते थे, पद शिक्षा देते थे। उसके बाद खिलवत, खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत, ये सारे ग्रंथ पन्ना में अवतरित हुए हैं। फिर प्राणनाथ जी 1 साल तक चित्रकूट रहे थे, छत्रसाल जी के ही अंतर्गत बसंत सुर्खी थे वहाँ के शासक। तो वहाँ पर प्राणनाथ जी ने क्यामत नामा का अवतरण किया, जिसमें भी धार्मिक समन्वय की बातें उन्होंने लिखी है। तो इस प्रकार से प्राणनाथ जी की वाणी उतरी, और उस वाणी में साहित्य तो है ही है, साहित्यकार अच्छी तरह उसको अनुसंधान करते हैं। बहुत सारे लेखक हमसे, करीब 200-300 लेखक, जब से हम लोग जागनी छपा रहे हैं, 1974 से हम लोग प्राणनाथ मिशन स्थापना करके जागनी छपा रहे हैं, तब से बहुत से साहित्यकार हमसे जुड़ गए। फिर उसमें दर्शन भी है, और प्राणनाथ जी का दर्शन ऐसा है कि प्राणनाथ जी कहते हैं कि आत्माएं पहले परम धाम में थी, दिव्य परम धाम में, और पूर्ण ब्रह्म के इर्द गिर्द रहा करती थी। 12,000 उन्होंने संख्या बताई है। फिर प्राणनाथ जी ने कहा कि उन आत्माओं को सच्चिद आनंद का उपभोग करते करते उन्होंने कहा कि और नवीनता हमें दिखाइए, और नया कोई दिखाइए हमें। ऐसे जब आत्माओं ने आग्रह किया तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने संसार की ये सृष्टि जो रचना हुई है इसमें उनको भेजा। इसलिए जो आत्माएं परम धाम से आई है वो मुख्य आत्माएं, उनको ब्रह्म सृष्टि उन्होंने कहा। फिर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बाल स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म के धाम से जो आत्माएं आई उनको ईश्वरी सृष्टि कहा। और भगवान नारायण के एकोहम बहुश्याम जो भागवत में कथा आती है उसके द्वारा जो सृष्टि हुई उनको जीव सृष्टि के रूप में उन्होंने, 3 सृष्टि के रूप में उन्होंने देखा। तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि जीव सृष्टि तो आम जगत के जीव हैं, उनको साहित्य से, संगीत से, दर्शन से, कला से, इन सब चीज़ों से कोई रुचि नहीं होती। कमाओ खाओ अपना संसार का जीवन जियो, इतना ही लोग सोचते हैं, उससे आगे अपने दिमाग का प्रयोग भी नहीं करते। उन्हें प्राणनाथ जी ने जीव सृष्टि करके कहा। ईश्वरीय सृष्टि जो ईश्वरीय चिंतन करते हैं, धर्म में, साधना में, दर्शन में, अध्यात्म में जो रुचि रखते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और केवल पारिवारिक या सांसारिक बातें नहीं करते हैं, वो केवल संसार से ऊपर उठ करके आत्मा परमात्मा की बातें, मोक्ष की बातें, धर्म की बातें, सृष्टि की बातें जो करते हैं, जो क्रियाशील हैं और दुनिया को कुछ शिक्षा दे सकते हैं, उनको उन्होंने ईश्वरी सृष्टि के रूप में उन्होंने लिया। और ब्रह्म सृष्टि जो महान आत्माएँ हैं, जिनका चाल चलन, बोली वचन, रहन सहन दिव्य होता है, उनके लिए कहा रहवे निर्गुण होए के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबहु न दुखावे किन। ऐसे करके दिल भी निर्मल, मन भी निर्मल, किसी को चोट नहीं पहुंचाना, उनको ब्रह्म सृष्टि करके जो परम धाम से आई है, ये प्राणनाथ जी का दर्शन है। तो प्राणनाथ जी कहते हैं आत्मा का निर्माण संसार में नहीं होता, शरीर का ही निर्माण होता है। आत्मा ऊपर के लोकों से आती है और अपने अपने गुणों के हिसाब से संसार में कर्तव्य करके फिर अपने लोक को लौटती है। पर कभी कभी क्या होता है कि संसार के कार्यों में कर्म बंधन में आत्मा फंस जाती है। फंसने के कारण मोक्ष से वो दूर हो जाती हैं, तो उनको ब्रह्म ज्ञान देना, तत्व ज्ञान देना, आत्मा ज्ञान देना जरूरी होता है। तो प्राणनाथ जी ने विशेष करके खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, ये जो 4 महान ग्रंथ हैं, उनमें आत्मा को कैसे ब्रह्म ज्ञान दे करके परम धाम लौटाना, ब्रह्म का नाम क्या है, रूप क्या है, स्वरूप क्या है, ब्रह्म की लीला क्या है, ब्रह्मबोध कैसे हो सकता है, ये सब चीज़ें उन्होंने उसमें बहुत गहराई से उन्होंने बताई। और ब्रह्म का स्वरूप में भी भारतीय दर्शन में कोई निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म के रूप में माना जाता है। उन्होंने एक नया और दर्शन दिया कि ब्रह्म सच्चिद आनंद स्वरूप है, सगुण निर्गुण से परे सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म के उपासक सत्य की खोज करते हैं, चित्त की खोज करते हैं, आनंद की खोज करते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा भी उसी ब्रह्मधाम से उतरी हुई है, इसलिए इन सब चीज़ों की चाह रखती है। तो इस प्रकार से प्राणनाथ जी का दर्शन जो होता है वो
ब्रह्म तत्व और ब्रह्म ज्ञान से प्रारंभ हो करके फिर जैसे भागवत में गोपी और कृष्ण की लीला आती है, तो हर एक कथाकार गोपी और कृष्ण की लीला गाते भी हैं और कथा में डूब भी जाते हैं, खुद रोते भी हैं, रुलाते भी हैं। पर प्राणनाथ जी ने कहा कि वो गोपियाँ और कृष्ण केवल जगत का संबंध नहीं है, ये परम धाम का संबंध है। वही ब्रह्म सृष्टि गोपियों के रूप में आई थी और ब्रह्म कृष्ण के रूप में आए। उनके बीच जो लीला हुई वो ब्रह्मानंद लीला है। वो जगत की लीला, जगत का प्रेम, जगत का आकर्षण नहीं है, वो ब्रह्मानंद लीला है। जगत को एक प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा भी ब्रह्म को पाया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण आने से पहले जगत में योग से, तपस्या से, कर्म से, उपासना से या ज्ञान से ब्रह्म को पाया जाता है, मोक्ष पाया जाता है, ये दर्शन चलता था। पर कृष्ण ने आकर के प्रेम लक्षणा भक्ति का दर्शन दिया कि प्रेम से भी परमात्मा को पाया जा सकता है और ये सरल विधि है। इसमें बहुत तपस्या या योग, ज्ञान सब पढ़ने सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप हृदय से प्रेम प्रकट करो और परमात्मा को याद करो, भजन करो, भक्ति करो, तो सरल विधि से जैसे गोपियों ने ब्रह्म को पाया आप पा सकते हो। ये कृष्ण ने शिक्षा दी। पर इस शिक्षा को इतना संतों ने उसको व्यापक बनाना चाहा, पर प्राणनाथ जी कहते हैं कि कृष्ण का जो स्वरूप अन्य संतों ने व्याख्या करके बताया, जैसे सूरदास जी या वल्लभाचार्य जी हैं, आदि ने और मीराबाई ने भी, कृष्ण का एक स्वरूप वैकुंठ में है, एक गौलोक में भी है। उस गौलोकीय स्वरूप से भी बड़ा प्यार उन्होंने किया, बड़ी भक्ति की। पर प्राणनाथ जी अपने दर्शन में कहते हैं कि कृष्ण की लीला त्रिधा है। एक परम धाम की लीला है जो किशोर रूप में करते हैं, गौलोक धाम की लीला है बाल रूप में करते हैं, और वैकुंठ की लीला है चतुर्भुज के रूप में करते हैं। तो ये तीन त्रिविध लीला की व्याख्या भी प्राणनाथ जी की वाणी में मिलती है। और ये बात जब हम वैष्णव लोगों से या जो गोलोक धाम के गोलोक के उपासक हैं उनसे करते हैं, तो वो तो कहते हैं गोलोक धाम से आगे कुछ है ही नहीं। पर साहित्य के क्षेत्र में जो जिज्ञासु बन करके खोज करते हैं उनके लिए एक नया विषय हो जाता है कि हम एक ही जगह सीमित क्यों रहें। जैसे अभिनवा भावे जी वो भूदान आंदोलन के लिए जब घुमा करते थे, तो जब काशी पहुँचे तो वहाँ के विद्वानों ने कहा कि विनोबा जी आपने वेद की व्याख्या की, तो बाद में और पुराण और कुरान और गीता और सब की व्याख्या करने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ी, अब तो संत वाणी की भी आप व्याख्या करने लगे। तो विनोबा जी ने कहा था कि भगवान एक बार बोल करके चुप नहीं रहते हैं, भगवान बोलते ही रहते हैं, और आज भी संतों के रूप में वो बोल ही रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। इसीलिए मैं भी उनकी व्याख्या कर रहा हूँ कि भगवान मौन धारण करके बैठ जाते हैं एक बार वेद बोल करके, ऐसी बातें नहीं है। तो ऐसे ही खोजी करने वाले सोचते हैं कि कृष्ण के एक ही लीला में हम क्यों टिके रहें। उनकी गौलोक की लीला, परमधाम की लीला, ये जैसे विज्ञान की भाषा में कहते हैं ना, अलग अलग लेयर की खोज होती है, कॉस्मिक वर्ल्ड में भी अलग अलग लेयर की खोज होती है। तो ऐसे ही ये भी ब्रह्मधाम की एक खोज है। तो ऐसे प्राणनाथ जी के सिद्धांत में जो दर्शन है, कृष्ण की व्याख्या है, और फिर सर्वधर्म समभाव की भी उन्होंने विशेष व्याख्या की है। ऐसे तो कबीर के वाणी में भी काफ़ी मिलती है। मुझे कबीर से भी ज़्यादा प्राणनाथ जी का ही अध्ययन ज़्यादा है, इसलिए प्राणनाथ जी ने उसको प्रैक्टिकल लिए। बहुत सारे मुस्लिम लोग भी उनके शिष्य बन गए थे, उनका नाम वितकों में भी आता है, क्योंकि आजकल की तरह हिंदुस्तान पाकिस्तान होने के बाद जो कट्टरता आई, उस तरह उस समय में इतनी कट्टरता नहीं थी। बहुत सारे सूफी लोग हिंदू मंदिरों में भी आते थे, हिंदू गुरुओं को भी मान्यता देते थे। तो प्राणनाथ जी के भी कुछ 25-30 मुस्लिम शिष्यों का भी नाम आता है वितक में। तो ऐसे करके प्राणनाथ जी का दर्शन सर्वधर्म समभाव का दर्शन भी है, और कृष्ण तत्व का दर्शन भी है, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म वेदांत का दर्शन भी है। तो मैं दर्शन का ही स्टूडेंट था जब मैं अध्ययन करता था, इसलिए इस विषय में मैंने थोड़ा प्रकाश डाला। और ये जागनी शोध पत्रिका में हमारे सारे खोजी करने वाले जो प्रोफेसर लोग हैं उनका आर्टिकल हम लोग हर साल छपाते रहे, परंतु अब साल आजकल बहुत जल्द बीत जाता है, इधर उधर करते ही फिर नया साल आ जाता है, इसलिए हमने 2-2 साल का कर रखा है। तो नेक्स्ट ईयर हम लोग 50 साल में प्रवेश कर रहे हैं, ये स्वर्ण जयंती उत्सव के रूप में एक विशेष कार्यक्रम दिल्ली में और 3-4 यूनिवर्सिटी में करने की सोच हम बना रहे हैं। एक उड़ीसा में भी बात हो रही है, सिक्किम यूनिवर्सिटी में बात हो रही है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में हम लोग बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ सुलभ हो सकता है कि 3-4 जगह हम लोग ये सेमिनार भी रखें। तो जब भी हम सेमिनार रखेंगे हम लोग
प्रोफेसर टंडन साहब को, सेठी साहब को भी हम याद करेंगे। आप लोग में से भी जो भी रुचि रखेंगे, संपर्क में हम लोग रहेंगे और आने वाले वर्ष में आप लोग भी अपना लेख हमें देंगे समय से, तो उसे भी प्रकाशित करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और इस बार कुछ 7-8 जो शोध विद्यार्थी हैं उनके लेख हम लोगों ने छपाया। ऐसे शोध विद्यार्थी के लेख तो लगभग एक ही तरह के होते हैं, एक ही तरह की उनकी खोज होती है। काफ़ी सारे लेख मिलते जुलते भी थे। फिर हमने सोचा कि हम किसी को नकारेंगे नहीं, क्योंकि इतना उन्होंने मेहनत किया, चाहे 2 पेज भी लिख के हमें दिया हो, और उनके मेहनत को हम स्थान जरूर देंगे, ऐसा सोच करके हमने इसमें स्थान दिया है। तो मैंने यही सोचा कि अब घर घर में उनको भेज दें, इससे अच्छा, क्योंकि किताब का जो लोकार्पण आज यहाँ हुआ, विमोचन हमने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में वहीं के प्रोफेसरों को इकट्ठा करके हम लोगों ने कार्यक्रम रख करके 17 तारीख को हम लोगों ने, अक्टूबर 17 तारीख को वहाँ पर किया था। पर यहाँ हम लोग ने सोचा, इसलिए मैंने सर से बात करके कि सभी को एक जगह इकट्ठा करके हम लोग पुस्तक दें, और कुछ मानदेय भी हम लोग देते हैं लेखकों को, वो भी हम लोग साथ में कर सकें, और कुछ जलपान भी हम लोग करा सकें तो अच्छा रहेगा। ये सोच करके आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और सर ने अपने ही घर में, इस लाइब्रेरी में पहले भी एक बार मुझे आने का मौका मिला था। तो हम लोग तो मंदिर बना करके पूजते हैं, पर सर का ये साहित्य मंदिर है, ये मंदिर से कम नहीं है। यहाँ से बहुत सारे लोग शिक्षा ले करके अपने जीवन के स्तर को ऊंचा बना सकते हैं। तो ऐसे स्थान में कार्यक्रम करने को मिला। तो हमारे नवोदित ये बहन जो भी गा रही है, ये भी कालिम्पोंग मंगलधाम आई थी, तो वहाँ पर हमारे काफ़ी सारे लोग प्राणनाथ के पद गायन करते हैं। तो इसकी भी रुचि हुई 2 साल पहले कि मैं भी एक पद गायन करूँगी, तो कोशिश की, तो इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा तुम आगे बढ़ते रहो, हम कार्यक्रम में भी बुलाएंगे। तो अभी तो DU ज्वाइन किया है, तो ये अच्छे से अच्छे कलाकार के रूप में ये आगे बढ़ेंगे, ऐसे हम करते हैं। और हमारे सेठी साहब का आर्टिकल लास्ट हमने अंक में छपाया था, आगे वाले स्वर्ण जयंती अंक में आपका भी लेख मिलेगा। टंडन साहब का एक लेख ऑलरेडी हमारे पास है, क्योंकि जहाँ जहाँ उन्होंने व्याख्या की उसको हम लोगों ने लेख के रूप में तैयार कर लिया है। तो आप लोग भी इसमें ज़रूर हमें सहयोग करेंगे। और जहाँ जहाँ भी प्राणनाथ मिशन की ओर से कार्यक्रम हम लोग रखेंगे प्राणनाथ जी के विषय में, तो आप लोग ज़रूर पधारेंगे। और मैं कालिम्पोंग रहता हूँ, पश्चिम बंगाल में परमानेंट, वहाँ पर एक गुरुकुलम है, और वहाँ पे हम लोग स्कूल और हॉस्पिटल भी वहाँ हम लोग चलाते हैं। तो सिक्किम यूनिवर्सिटी से मेरी बातचीत चल रही है, वहाँ पे कार्यक्रम होगा, तो आप सबको मैं बुलाऊँगा, क्योंकि भ्रमण भी होगा आप लोगों का, पर्यटन भी होगा, और साथ साथ में एक गोष्ठी भी हो जाएगी। तो इससे हमें दोनों तरह से लाभ लेने का मौका मिलेगा। तो ज़्यादा न कहते हुए मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर टंडन साहब को अपने विचार रखने के लिए आग्रह करता हूँ। और हमारी ज्योति तो पहले से ही रुचि है, ज्योति है, ये कल्याण बहुत पहले से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, अपने ही साथी भाई जैसे लगते हैं। तो सभी को खूब खूब मंगल बधाई, आप सबको भी बहुत बहुत मंगल बधाई देते हुए मेरे शब्दों को मैं ही विराम देने जा रहा हूँ। सभी को धन्यवाद। आदरणीय संत मोहन प्रियाचार्य जी के सुंदर बीज वक्तव्य के बाद मैं आदरणीय प्रोफेसर PC टंडन जी को उनके वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी को प्रणाम। परम आदरणीय आचार्य श्री मोहन प्रियाचार्य जी, प्रकाश जी, सोहानी जी और सज्जन हमारे साथ जो बैठे हैं, और आप सब नवोन्नयन साहित्यिक सोसाइटी के पदाधिकारी, आजीवन सदस्य, शिक्षक मित्रों, शोधार्थियों, ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे इस कार्यालय में, इसके प्रांगण में आचार्य जी का आगमन हुआ, पुनः आगमन हुआ, और महामती जी प्राणनाथ जी के विषय में हम चर्चा परिचर्चा करते हुए यहाँ उपस्थित हैं। अभी आपने बहुत सुंदर बीज वक्तव्य के माध्यम से पूरी यात्रा प्राणनाथ जी की, किस तरह से, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे उनका जीवन दर्शन और भक्ति, अध्यात्म, दर्शन, इनका जो संगम है, इनकी जो त्रिवेणी है, वो उनके जीवन में, उनके आचरण, उनके व्यवहार में वो हमें देखने को मिलती है। बहुत सुंदर पद गायन भी सुहानी ने किया, बहुत अच्छा कंठ भी है, और
पद भी बहुत सुंदर है। उस पद को सुनने के बाद भी मुझे लगता है कि जो हिंदी में बहुत से संत प्रतिष्ठित हैं, लोकप्रिय हैं, उन संतों की वाणी के समान ही उससे किसी तरह कम पद नहीं था। उस पद को सुनते हुए कभी कबीर याद आ रहे थे, कभी नानक याद आ रहे थे, कभी दादू और सुंदर याद आ रहे थे। इन सभी संतों ने निश्चित रूप से इस देश का बड़ा सौभाग्य है और इस भारत भूमि का भी बड़ा सौभाग्य है कि इस तरह के संत ईश्वर की कृपा से हमारे देश को मिले, जिन्होंने तमाम विरोधी और प्रतिरोधी समस्याओं और चुनौतियों का न केवल सामना किया बल्कि इस देश के नागरिकों को उन समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग भी प्रशस्त किया। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से, जैसा कि अभी मोहन प्रियाचार्य जी कह रहे थे, कि औरंगज़ेब बड़ा आतताई शासक था और औरंगज़ेब से हमारे बहुत से जो समाज सुधारक, जिसको हम राष्ट्र नायक कहते हैं, छत्रपति शिवाजी ने भी उनके नाकों चने चबवाए और राजा छत्रसाल, जिनकी प्रशस्ति में महाकवि भूषण ने भी लिखा। और छत्रसाल दशक तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है उनकी, 10 ही छंद हैं लेकिन बहुत अच्छी रचना है। तो छत्रसाल भी बड़े शूरवीर शासक थे, राजा थे, निडर थे और महामती प्राणनाथ उनके गुरु थे, यानी एक तरह से वो उनके गुरु की भूमिका निभाते हुए। इसीलिए छत्रसाल ने महामती जी के जो उद्देश्य थे जीवन के, समाज के प्रति, उनके प्रचार प्रसार में पूरी समर्पण और भक्ति के साथ, निडरता के साथ उनका निर्वाह किया और आगे बढ़ाया। ये भी एक बड़ी बात थी। प्राणनाथ जी को यदि उनके समग्र साहित्य के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि वो इस तरह के विलक्षण संत थे कि जिनमें संत तत्व तो था ही, वो संत थे, वो भक्त भी थे, लेकिन ज्ञान और कर्म की शिक्षा भी उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से दी। ऐसा बहुत से संतों ने कहा कि संतों, जब ज्ञान की आंधी चलती है तो भ्रम का जो टाटी है वो उड़ जाती है, जो पर्दे हैं वो उड़ जाते हैं। तो महामती जी के जो वाणियाँ हैं, जो पद हैं उनके, उनमें अनेक पद ऐसे हैं जो इस भौतिक संसार में रहते हुए मनुष्य जिस तरह से भ्रमित हो जाता है, माया के अधीन हो जाता है, ईश्वर की सत्ता को विस्मृत कर देता है ना। बार बार कबीर भी कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो दुख सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। महामती भी बार बार इस बात की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं कि भाई एक सुप्रीम पावर, एक सत्ता तो है और उसके प्रति कृतज्ञता का भाव हम सबके मन में रहना चाहिए। और ये सृष्टि जो है, ये संसार जो है, ये नश्वर है और आत्मा जो है वो, जिसकी बात गीता ने भी बार बार की कि वह ना नष्ट होती है, ना अग्नि के हवाले करें तो अग्नि से जलती नहीं है, आदि आदि। तो इसका मतलब वो अंशी संबंध है। ईश्वर अंशी है और हम उसके अंश हैं। तो ये भिन्न भिन्न आत्माएं जो हैं, ये मूलतः उसी का एक अंश है। जैसे सूर्य से निकलने वाली किरणें, सूर्य एक है लेकिन उससे निकलने वाली असंख्य किरणें हैं जो जीवात्माओं के रूप में इस सृष्टि में विद्यमान है। लेकिन वो किरणें तिरोहित उसी सूर्य में जाकर हो जाती हैं। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि आध्यात्मिक जो चिंतन है, समाज सुधार, महामती प्राणनाथ एक बड़े समाज सुधारक भी हैं। उन्होंने प्रकृति को लेकर, पर्यावरण को लेकर, चेतन की रक्षा और जड़ की रक्षा, उनके लिए भी बहुत गंभीर चिंतन किया है। तो राष्ट्रीय चेतना भी बड़ी प्रबल है, राष्ट्र उनके लिए सर्वोपरि है। इसलिए जहाँ कहीं भी वो किसी भी संदर्भ को उठाते हैं उसमें राष्ट्र को वो ऊपर, सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि ये हमारे
जो संत परंपरा है जिसने हमारी भारतीय ज्ञान और विज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाया, उसमें महामती प्राणनाथ का योगदान भी अविस्मरणीय है। तो ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय या वैश्विक समन्वय की बात, सद्भाव की बात, ये उस समय की ज़रूरत थी। जैसा कि आचार्य जी कह रहे थे कि वो मुग़ल शासक जो बहुत आताई थे, औरंगज़ेब या उसी परंपरा के, वो तो शक्तिशाली थे, धन बल बाहुबल सब उनके पास था और बुद्धि बल वो खरीद रहे थे। तो ऐसे में महामती प्राणनाथ ने एक युक्ति संगत मार्ग निकाला कि ऐसा ना हो कि हम हठ में, जिद में इन आतताई शासकों का शिकार बने, वो हमारी हत्या करें, हमारा वध करें। तो ये जो स्थितियां थी उनको ध्यान में रखकर उन्होंने एक भारतीयता को लेकर, इस्लाम को लेकर एक समन्वय की भावना उस समय पैदा की। और वास्तव में ये बात ठीक है कि जो प्राचीन इतिहास है भारत का, उसमें हिंदू मुसलमान का कोई भेद था नहीं। जो हिंदू लोग थे वो भी मस्जिदों में खूब जाया करते थे, और जो इस्लाम से जुड़े हुए मुसलमान लोग थे वो भी हमारे धर्म स्थलों में, हमारे तीर्थ स्थलों में खूब जाते थे। इसका प्रमाण है कि 20 हिंदू कवि जो हैं उन्होंने इस्लाम के बारे में लिखा, और 20 मुस्लिम कवि जो हैं वो हिंदी कृष्ण भक्त हैं। वो रसखान की बात हम करें, रहीम की बात हम करें, और भी बहुत सारे बड़े बड़े रचनाकार हैं जिनकी चर्चा हम करते हैं। तो ये अभेद दर्शन तो था ही, और उसी अभेद दर्शन को, जिसको शंकराचार्य ने अद्वैत कहा, उसी अद्वैत और अभेद को महामती प्राणनाथ ने अपने विचारों से, अपनी वाणी से निश्चित रूप से पूरे वैश्विक स्तर पर पहुंचाया। और संत लोग भ्रमणशील होते थे, वो जगह जगह भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न शहरों में जाते थे। वहाँ की लोक संस्कृति को पढ़ना, वहाँ की दार्शनिक चेतना, वहाँ की आध्यात्मिक चेतना, वहाँ की योग चेतना, इन सब से जो शिक्षा वो लेते थे, फिर उसे अपनी वाणी के साथ जोड़कर वो समाज के सामने प्रस्तुत करते थे। तो मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि इस देश के 29 राज्य हैं। यदि सब राज्यों में कौन कौन से संत हुए, उन्होंने क्या क्या काम किया, इस पर हम सब लोग, मुझे लगता है कि हम शिक्षक लोग हैं, हमें विचार करना चाहिए, काम करना चाहिए। उन सब की वाणी का संग्रह हो, बल्कि आचार्य जी के देख रेख में, संरक्षण में ये बहुत सराहनीय प्रयत्न हो रहे हैं कि बहुत सी यूनिवर्सिटियों में प्राणनाथ जी का टेक्सचुअल मटेरियल अब पाठ्यक्रमों में निर्धारित हो रहा है। पाठ्य पुस्तकें बन रही हैं, उनको कोर्सेज में लगाया भी जा रहा है। जैसे कबीर पढ़ाए जा रहे हैं, सुंदरदास पढ़ाए जा रहे हैं, नानक पढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत से संत हैं हमारे पास, वो उनको भी, उनकी वाणी को भी हमें, क्योंकि दुनिया के सामने, विश्व के सामने हमें ये बताने की आवश्यकता है कि ये भारत भूमि जो है ये संतों की भूमि है, ये साधुओं की भूमि है, ये ऋषियों और तपस्वियों की भूमि है। ये सपेरों लुटेरों की भूमि नहीं है, जैसा कि प्रचारित किया गया, दुष्प्रचार किया गया। तो ये पूरी ज्ञान की जो संपदा है, विरासत है, ये महामती जी के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। और ये बड़े हर्ष की बात है कि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के ही हिंदी विभाग से 3-4 बच्चे शोध कर रहे हैं महामती पर, और भी कुछ बच्चों ने अप्लाई किया था, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका नहीं हो पाया। लेकिन संयोग है कि ये तीनों जो बच्चे काम कर रहे हैं, एक महामती प्राणनाथ पर काम कर रही है ज्योति, तो वो ज्योति का प्रसार कर रही है, एक रुचि, वो रुचि पैदा कर रही है, और एक कल्याण, वो तो कल्याण कर ही रहे हैं। तो ये भी बच्चे 3 बड़े सौभाग्य से, यथा नाम तथा गुण, और जागृति, हाँ जागृति भी हमारे विभाग से काम कर रही है। तो जागनी और जागृति, इसका भी, तो ये कुछ सुखद संयोग भी है। ये जो जागनी पत्रिका है, इसका जो निहितार्थ है वो जागरण है। उस समय देश को जगाना बड़ा जरूरी था, जब प्राणनाथ जी का समय था, क्योंकि इस देश के लोग जो हैं वो विलासिता में, भोग में, या अकर्मण्यता में, या उदासीनता में निमग्न थे। तो उनको जगाना जरूरी था कि ये देश कितना महत्वपूर्ण है, इसकी विरासत, इसकी संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सुखद संयोग है, और हम लोगों के लिए, सबके लिए बड़ा सौभाग्य है कि, अच्छा हाँ, डीलिट का विषय जो है, ये डॉक्टर करुणा जी हैं, ये डीलिट कर रही हैं आगरा से। तो इन्होंने भी जिन संतों को समाहित किया है अपने शोध कार्य में,
उसमें महामती प्राणनाथ को भी लिया है। तो ये भी हम लोगों के लिए, और इनका विषय निर्धारित करने में भी मेरी थोड़ी सी भूमिका है, लेकिन इनकी अभिरुचि रही है, और ये इस तरह की जो संत काव्य परंपरा है या संत भक्ति परंपरा है उससे जुड़ी भी रही हैं। आपके जो मुख्य संत हैं वो क्या है? हाँ हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है कि देखो एक ज़माना था, ये हम लोग हैं आधुनिक युग में, लेकिन आधुनिकता भी हमें परंपरा की ओर उन्मुख करती है। अगर परंपरा से जुड़े नहीं रहेंगे तो आधुनिकता किसी काम की नहीं है, है ना। मुझे याद है कि स्नातक जी ने, विजयेंद्र स्नातक जी ने एक निबंध लिखा था, उसमें उन्होंने लिखा कि परंपरा पहला कदम है तो आधुनिकता दूसरा कदम है, फिर तीसरा कदम परंपरा की ओर जाता है। तो वस्तुतः हम इससे अभिन्नता से जुड़े रहते हैं, और ये ज़रूरत है आज देश की कि हम फिर से ये जो 75 साल हमने आज़ादी के अमृतोत्सव के मनाए, तो भारत सरकार भी ये चाहती है कि हमारी जो संत परंपरा, ज्ञान परंपरा है, ये दुनिया के सामने पहुँचे और विश्व देखे कि भारत की जो मनीषा है, भारत के पास जो प्रतिभा है, भारत के पास जो तप और साधना है, उसका एक सुदीर्घ इतिहास है। तो उन सब की दृष्टि से मुझे लगता है कि हम सबको भी बच्चों को प्रोत्साहित करना है, जो हमारे साथी हैं, जो मित्र हैं, जो हमारे पीछे इसी शोध की परंपरा में जुड़ना चाहते हैं, कि वो ऐसे संतों को चुनें, उनकी रचनाओं को चुनें, उस पर काम करें, चाहे वो PhD का हो, डीलिट का हो। तो शायद हम जिस भारत की परिकल्पना कर रहे हैं कि वो विश्वगुरु था, विश्वगुरु है, और फिर से उसे विश्वगुरु बनाना है, तो इस दिशा में मुझे लगता है कि मिशन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा काम है। आप सब, हम तो अभी चर्चा ही कर रहे थे कि हमारी तो संस्था बहुत छोटी सी है, इस संस्था को चलाना ही कितनी बड़ी चुनौती है कि हम लोग संकटों का सामना करते हैं, लेकिन इतने बड़े मिशन को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलतापूर्वक चलाना, उसमें कितने लोगों का योगदान है, कितने लोगों की सहभागिता है, ये वास्तव में मुझे लगता है कि जो नेतृत्व है उस पर भी निर्भर करता है। तो मैं आपको बहुत बधाई देता हूं सर, हम सब की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से हम सबका मार्ग प्रशस्त करते रहें और मिशन के इस कार्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करें, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ तो पीछे बैठे तो ध्यान नहीं रहा, हमारे शिव मंगल राम जायसवाल जी हैं। जी जी। तो ये महामती प्राणनाथ डिग्री कॉलेज में ही अपने जीवन पूरा लगा करके वहीं से रिटायरमेंट इन्होंने ली है। इन्होंने महामती प्राणनाथ जी की जो जीवनी है लालदास कृत वितक, उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने PhD की थी। तो अभी ये दिल्ली में ही रहते हैं, जहाँ हमारा शोध संस्थान है, तो वहीं पे परमानेंट रहते हैं रिटायरमेंट के बाद। और कोई भी विद्यार्थी कुछ भी पूछना चाहेंगे तो हमारे 24 घंटा वहीं मौजूद रहते हैं, और किसी को गाइड करना हो तो भी ये कर सकते हैं। डॉक्टर शिव मंगल राम जायसवाल जी और प्राणनाथ मिशन के सक्रिय सदस्य हैं। तो ठीक है, अब कार्यक्रम के समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। आपका भी स्वागत है सर। आज संत प्राणनाथ जी पर आदरणीय सर के विचारों को सुनकर हम सभी का ज्ञानवर्धन हुआ, और इसके बाद मैं श्री प्राणनाथ मिशन के सचिव आदरणीय प्रकाश शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह धन्यवाद ज्ञापन करें। पूज्य गुरु जी, आदरणीय सर, सभी शिक्षक वर्ग और जो PhD स्तर से जो कार्य कर रहे हैं, सभी विद्यार्थी महोदय, सभी को प्रणाम करते हुए आज जो जागनी लोकार्पण का जो कार्यक्रम है, आदरणीय टंडन सर जी ने जो हमें स्वीकृति दी है, पूज्य गुरु जी की जो इच्छा थी सबसे मुलाकात भी हो, और जिसके माध्यम से यहाँ पर हम आए गुरु जी के साथ में, और सर की स्वीकृति के अनुसार ही कार्यक्रम को तय किया गया। इस कार्यक्रम में आप सभी, सर ने जो एक ही बार आवाज़ लगाया होगा और आप लोग पधारें, इसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और श्री प्राणनाथ मिशन और नव उन्नयन साहित्यिक सोसाइटी की तरफ से आप सभी को
बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं मेरा जो धन्यवाद ज्ञापन यहीं समापन करता हूँ। प्रणाम। मैं प्रोफेसर प्रदीप स्वामी सर्वानंद कॉलेज में पढ़ाता हूँ और कन्या PhD कर रहे हैं। मैं सुमिता त्रिपाठी दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाती हूँ। मैं डॉक्टर रूबी आत्माराम सनातन हिंदी विभाग में सहायक पढ़ाती हूँ। मैं प्रोफेसर राजनाम शर्मा सत्यवती कॉलेज में पढ़ाती हूँ। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह शर्मा पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा में हूँ और संत साहित्य पर ही मेरा रज्जब पर और गुरु गोविंद सिंह जी पर मेरा जो है शोध कार्य है। और मेरी एक विद्यार्थी जो है अभी इसी साल एनरोल हुई है, उसको मैंने प्रेरित किया है संतमति प्राणनाथ गुरु गोविंद सिंह जी का तुलनात्मक पर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो वो एक अभी मैंने उसको कोई भी कहा है। मतलब सहयोग होगा ना तो हम हाँ जी, हाँ। करेंगे। कुछ भी चाहिए, पुस्तकें चाहिए, सामग्री चाहिए तो आप बता दें। हाँ, अभी नमस्कार आचार्य जी, मैं प्रियंका मिश्रा, मैं लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ में अतिथि संस्कृत विद्यापीठ। संस्कृत विद्यापीठ में गेस्ट पढ़ाती हूँ। नमस्कार, मेरा नाम साक्षी जोशी है। मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अतिथि प्राध्यापक हूँ हिंदी विभाग में। सभी को मेरा प्रणाम। मैं रुचि शर्मा। मेरा जो पीएचडी का विषय है वो महामती प्राणनाथ के काव्य में युगबोध है और मैं सर के निर्देशन में पीएचडी में कार्यरत हूँ, अभी चल रहा है। और मैं अभी फिलहाल में JDMC जानकी देवी कॉलेज में अतिथि सहायक प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरा नाम मोहिनी दीक्षित है और मैं अभी PhD कर रही हूँ और इसके साथ ही केशव महाविद्यालय में हिंदी विभाग में अतिथि प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। सभी को प्रणाम। मेरा नाम निक्की है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से PhD कर रही हूँ और मेरा PhD का टॉपिक है लोकप्रिय साहित्य का समाजशास्त्र और रामचरितमानस। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि है और मैं हिंदी विषय में सुधारती हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय से। मेरी गाइड राजरानी मैम है। आचार्य जी प्रणाम। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से शोधार्थी हूँ और मेरा विषय भी संत से ही संबंधित है, जिसमें मैंने श्री प्राणनाथ जी को भी लिया है। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मेरा नाम अपूर्वा है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से सर के अंडर PhD कर रही हूँ। मेरा विषय प्रवासी साहित्य है। उनका लेख भी है, लेख है ना इसमें? हाँ, लेख है। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम प्रीति मिश्रा है और मैं महाराजा अग्रसेन कॉलेज में अतिथि प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मेरी गाइड वहीं शिव कुमार शर्मा है। नमस्कार जी, मैं हरीश कुमार सेठी इग्नू में स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज एंड ट्रेनिंग में डायरेक्टर के पोस्ट पे। मुझे सौभाग्यवश जो है पिछले साल कुछ मौका मिला था, मैं इसलिए करुणा जी को कहा कि मैं बताना चाह रहा हूँ। और प्राणनाथ जी के अनुवाद कर्म को लेके जो है वो लगा, तो मुझे लगा कि ये तो बहुत महासागर है, उसमें से कुछ निकालने की कोशिश की थी जो अभी भी मुझे अधूरापन है, जो मैं संकेत करना चाहता हूँ और आप सब शोधार्थियों को भी बताना चाहता हूँ कि उनका अनुवाद कर्म और तुलनात्मक अध्ययन, ये मतलब मेरे विचार में दो ऐसे विषय हैं जो जिन पर बहुत अधिक संभावनाएं हैं। तो थोड़ा उस पर भी जो है आप सभी जो है विचार करें, इसके लिए जो है आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा सेवानिवृत्त समय और मैं भारतीय संत साहित्य के सामाजिक और आध्यात्मिक समुदाय विषय पर डील कर रही हूँ, जैसे अभी सर ने बताया। और उसमें 4-5 संत हैं प्राणनाथ जी और प्राणनाथ जी के बारे में जो मुझे मेरी रुचि जागृत थी वो सब की वजह से उन्होंने मुझे विषय सुझाया था कि प्राणनाथ जी और संत जम्बेश्वर जी और नानक देव, कबीरदास जी, श्री रामचंद्र जी, इन 5 संतों पर अपना कार्य डिलीट करने का मेरा पूरा प्रयास है। श्रीधर से मिली ना आगरा से। और वर्षों से काफी वर्षों से कार्यरत सर
मैं शिव कुमार हूँ और हिंदी पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ। मैं शिव कुमार हूँ, एक कॉलेज में हिंदी पढ़ता हूँ। कौन से कॉलेज में? अग्रसेन कॉलेज है अग्रसेन यार सर के जो है शुरुआती स्टूडेंट पहले या दूसरे नंबर स्टूडेंट? आदरणीय सदस्य को सादर प्रणाम चरणों में। मैं डॉक्टर पुनीत चांदला पीपीडीवी इवनिंग कॉलेज में हिंदी का अध्यापक हूँ और सर की कृपा से मुझे स्थायी नियुक्ति मिली है। मुझे अभी तक याद है कि सन वर्ष 1993 में जब हम एमफिल में आए थे तो सर ने प्राणनाथ विषय के ऊपर हमें भी सजेशन किया था। मैं शायद अपने आप को बड़ा हतभाग्य मानता हूँ कि वो विषय निकल के किसी और के पास चला गया और उन्होंने पीएचडी किया। और उस समय जो गोष्ठियाँ हुई थी, हम शाश्वत गवाह हैं एक छात्र के रूप में, शोधार्थी के रूप में भी। और पहली बार जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। हम मध्यकाल में तो हम जो पढ़ते रहते थे इतिहास में कि इतने वरिष्ठ संत और समाज सेवी हुए हैं, लेकिन पहली बार प्राणनाथ के विषय में जानने का अवसर मिला मुझे जैसे छात्र को। और उसके बाद निरंतर पढ़ता रहता हूँ। और सर से जुड़ने का एक सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इस पूरी की पूरी प्राणधारा से हम अपना एक तो सहभागिता करते हैं और दूसरा बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है। तो सर आपको सादर प्रणाम। और मैं मानता हूँ यह आशीर्वाद निरंतर हमारे पास है। वर्तमान में पीजीडीएवी कॉलेज सांधे में मैं हिंदी विभाग में। जी नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम दीपिका राणा है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग की छात्रा हूँ और आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज जागनी में मेरा लेख प्रकाशित हुआ है। जी धन्यवाद। नमस्ते सभी को, मेरा नाम राजदीप है और अभी हिंदी विभाग में मैं शोध छात्र के रूप में काम कर रहा हूँ। सभी को सादर प्रणाम गुरुजी प्रणाम। मैं डॉक्टर ममता चौरसिया, मैं सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग रामानुजन कॉलेज में हूँ और सर के आशीर्वाद से अभी जल्दी ही स्थायी नियुक्ति हुई है।